हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे एसएससी मास्टर क्लास की जीके की। अ, आज उसका हम थर्ड पार्ट लेके आए हैं। अगर आपने इससे पहले की 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो आपको वो वीडियो देखनी चाहिए, जिससे हम एसएससी क्रैक आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप एसएससी क्रैक करना चाहते हैं तो आपको एसएससी की जीके की मास्टर क्लास देखनी बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और बेनिफिशियल है। अब चलते हैं हम सीधे अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि बसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो बसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो विटामिन ए और ई होते हैं। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है। तो पीतल तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान दिया जाता है। तो नेत्रदान में जब नेत्र का हम दान करते हैं उस भाग को जो भाग होता है वो कॉर्निया होता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालंकर जी थे। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है। तो हैदराबाद मूसी नदी पर बसा हुआ है। लोकसभा कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है। तो लोकसभा अध्यक्ष ही ये निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है। तो रोम पर कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है। इसे रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। NaCl ही साधारण नमक का रासायनिक नाम है। अस्थि मज्जा कणिकाओं का हमारा निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है। तो लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनका निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो स्फेग्नोमीटर का यूज़ किया जाता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए। स्फेग्नोमैनोमीटर का। मुगल सम्राट का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमरकोट में मुगल सम्राट का जन्म हुआ था, अमरकोट के दुर्ग में। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। किस अधिवेशन में उदारवादी एवं उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हुए। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी मतलब नरम दल और गरम दल विभाजित हुए थे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो प्राइम मिनिस्टर ही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है। तो हॉफमैन कप टेनिस से संबंधित है। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं। तो अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होती हैं। भारत में सबसे पहले कौन सी फिल्म बनी थी। तो राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म थी। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो स्टोपिड ही मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। यह जांघ की हड्डी को ही फीमर बोलते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं। तो 639। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं। 639। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो 120 दिन होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। आईने अकबरी के लेखक कौन है। तो अबुल फजल हैं आईने अकबरी। और ये बायोग्राफी जो है ये अकबर की बायोग्राफी है। और अकबर एक अशिक्षित मुगल शासक था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए अशिक्षित मुगल शासक कौन सा था
तो अकबर था, और उसकी ही ये आईन अकबरी जो थी उसकी बायोग्राफी थी। भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई, असम में भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना स्थित है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। और श्वेत क्रांति के अगर जनक पूछे जाएं तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक थे। भारत का सबसे पुराना रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन भारत का सबसे पुराना रेल इंजन है। अक्टूबर, भारत में प्रथम आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 को जब चीनी आक्रमण हुआ था। चीन के आक्रमण के समय ही भारत में प्रथम आपातकाल की घोषणा की गई थी। ऐसा कौन सा आपातकाल है जो अभी तक भारत में नहीं लगा है? तो वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक नहीं लगा है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने किया? तो कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में जो चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था। विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की अगर खोज की तो वो फंकनिक द्वारा की गई थी। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सियोल श्रीलंका का पुराना नाम है। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में यह पहला उपदेश दिया था, और इस उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन भी की संज्ञा भी दी गई थी। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में जो निर्मित प्रथम कंप्यूटर है वो सिद्धार्थ है। जलियांवाला कांड, ये जलिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। भारत पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने 712 ईस्वी में इसने भारत पर हमला किया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर बॉल पेन कार्य करता है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो डेसिमल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।